हेलो साथियों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर जो कि टॉप 80 क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सबसे बड़ा जो शहर है भारत का मुंबई शहर है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मुंबई शहर, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य, जो कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य है। भारत में दोस्तों कुल राज्य कितने, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि सबसे चौड़ी नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों ये हो जाएगा आपका कुतुब मीनार, जो कि सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुब मीनार, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये हीराकुंड बांध है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे चेनानी दोस्तों, जिसे नैसारी सुरंग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा चेनानी नैसारी सुरंग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है दोस्तों कौन सी सबसे ऊंची मूर्ति है भारत की, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन सी हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत नाम की उत्पत्ति का जो संबंध है प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के दोस्तों कौन से प्रतापी राजा से है, तो हो जाएगा भरत चक्रवर्ती से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भरत चक्रवर्ती से, ध्यान रखिएगा आप लोग संबंध। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। जो पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था भारत में कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में, 1916 में हुआ था। ऑप्शन से हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो हो जाएगा SNTD महिला विश्वविद्यालय, जो कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। जो पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ पर दोस्तों, तो हुआ था मुंबई में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन से हो जाएगा मुंबई में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। जो एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू थी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कमलजीत संधू, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। जो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बसंतरी पाल थी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बसंतरी पाल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला IPS थी यह थी किरण बेदी। ऑप्शन बी हो जाएगा किरण बेदी, जो कि पहली महिला IPS थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों कौन थी, तो यह थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। जो सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी दोस्तों कौन थी, तो यह थी दोस्तों M फातिमा बीवी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा M फातिमा बीवी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था यह तो लॉर्ड्स माउंटबेटन था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। भारत का जो पहला प्रधानमंत्री बना था यह बना था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहला प्रधानमंत्री बना था भारत का। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने गए थे। जो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे भारत के कब बने थे, तो यह बने थे 15 अगस्त 1947 में बने थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे, तो यह थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इंदिरा गांधी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। भारत का जो पहला राष्ट्रपति था कौन था दोस्तों, तो यह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय था यह था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारतीय कांग्रेस यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रथम अध्यक्ष बना था व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री था दोस्तों कौन था? यह था राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राकेश शर्मा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों यहाँ पे रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा जो प्रथम भारतीय फिल्म थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र, जो कि मौनी सिनेमा में रिलीज हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? जो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म था ये कब निर्मित हुआ था, नहीं कब बना था? तो यह बना था 1913 में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 1913 में बना था। अगला क्वेश्चन भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से? जो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई भारत का तो किस शब्द से हुआ? तो हो जाएगा यहाँ पे सिंधु शब्द से हुई। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिंधु शब्द, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का जो नेपोलियन कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है? जो हड्डियों में फास्फोरस होती है कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? 8%। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 8% होती है हड्डियों में फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जो जिंदा पीर कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं औरंगजेब को। ऑप्शन भी हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा इंडिका, जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन से हो जाएगा इंडिका। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ दोस्तों कब? उड़ीसा जो कि बिहार से अलग हुआ तो हो जाएगा 1936 में, जो कि उड़ीसा है ये बिहार से अलग हो गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जानवर का संबंध किस सूची से? कौन से सूची से दोस्तों जानवर का संबंध है? तो हो जाएगा संवर्ती सूची से। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा संवर्ती सूची, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इंडिया नाम किस नदी से लिया गया? जो इंडिया नाम लिया गया है कौन सी नदी से लिया गया? तो यह लिया गया है सिंधु नदी से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सिंधु नदी से दोस्तों इंडिया नाम लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों इन ऑप्शन से कौन सा है? तो हो जाएगा आंवला है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आंवला, जो कि सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? जो बादल है किस कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं? तो हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण दोस्तों तैरते रहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन आ रहा है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? जो लक्षद्वीप में कुल द्वीप समूह है कितने हैं? तो हो जाएगा आपका 36 कुल द्वीप समूह है लक्षद्वीप में, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 36, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है चाणक्य का नाम अन्य नाम क्या? जो चाणक्य का जो अन्य नाम था दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पे विष्णुगुप्त अन्य नाम था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा विष्णुगुप्त, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कृष्णदेव राय के राजा कौन थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे दोस्तों? तो यह थे दोस्तों विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी हो जाएगा विजय नगर के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित? जो जोग जलप्रपात है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा शरावती नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा शरावती नदी, ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? जो टाइगर वुड्स है कौन से खेल से संबंधित? यह गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्फ खेल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था उसको कब हुआ था? तो हो जाएगा 1912 में अलग हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1912, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? जो गुलामगिरी के जो लेखक थे दोस्तों यह थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ज्योतिबा फूले, जो कि गुलामगिरी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? जो रोलेट एक्ट अधिनियम है ये पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1919, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी यह हुआ था 1906 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हो जाएगा रेटिना भाग पर बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा रेटिना भाग पर, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में, जो सियाचिन ग्लेशियर है जो भारत के कौन से राज्य में है, तो यह जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको दिन के समय नहीं दिखाई देता, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे दिन के समय नहीं दिखाई देता है, तो हो जाएगा उल्लू, जिसे दिन के समय नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उल्लू, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले किस देश में क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जो क्यूआर कोड की शुरुआत हुआ था ये हुआ था जापान में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, जापान देश में सबसे पहले क्यूआर कोड की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है, ऐसा कौन सा अंग है, तो हो जाएगा आंख, जो कि बचपन से लेकर बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है, तो हो जाएगा अनार खाने से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अनार खाने से खून तेजी से बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है, आंसुओं के लिए दोस्तों कौन सा प्राणी प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि मगरमच्छ अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है, जो बैगनी कलर का जो गुलाब होता है किस देश में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है तुर्की देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, तुर्की देश में बैगनी कलर का गुलाब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रेन को जो रोकने के लिए, रेलगाड़ी को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा लाल रंग का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया, तो जो हवाई जहाज की खोज किया था यह किया था अमेरिका देश ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, अमेरिका ने दोस्तों हवाई जहाज की खोज किया था। अगला क्वेश्चन हवाई जहाज का आविष्कार किस सन में हुआ था, जो हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था कौन से सन में हुआ था, तो हुआ था 1903 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, होलिका दहन के समय अनाज जलाया जाता है जौ। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, जो कि होलिका दहन के समय जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है, जो सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है, तो जाएगा 2 किलोमीटर तक। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोमीटर तक देख सकता है सांप। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर छत से कूदने पर सजा दिया जाता है, तो हो जाएगा न्यूयॉर्क में छत से कूदने पर सजा दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की कितनी शादियां हुई थी, गांधी जी की दोस्तों 1 शादियां हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 1 शादियां, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है, उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं जापान देश को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, जापान को कहते हैं उगते हुए सूरज की भूमि, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है, ऐसा कौन सा जीव है जो कि पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है, तो हो जाएगा मेढक। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मेढक, जो कि पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, जो ओलंपिक खेलों का शुरुआत होता है, जो आयोजन होता है दोस्तों कितने वर्षों के बाद होता है, तो हो जाएगा 4 वर्षों के बाद दोस्तों ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, प्रत्येक 4 वर्षों के बाद। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी जमीन पर नहीं बैठता है, ऐसा कौन सा जानवर जो कभी जमीन पर नहीं बैठता है, तो हो जाएगा घोड़ा, कभी जमीन पर नहीं बैठता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, घोड़ा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घी के दीपक जलाना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खुशियाँ मनाना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा खुशियाँ मनाना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, जो फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो हो जाएगा सर्दी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सर्दी, जो कि फ्रिज का पानी पीने से होता है। अगला क्वेश्चन ऐसा क्या है जो रात में रोता है और दिन में सोता है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि रात के समय रोता है और दिन के समय सोता है, तो हो जाएगा यहाँ पे मोमबत्ती, जो कि दिन में सोता है और रात में रोता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किस खेल के टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, कौन से खेल में दोस्तों दोनों महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे कर्फ बॉल में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कर्फ बॉल में महिला और पुरुष दोनों होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दादा के नाम से किसे जाना जाता है, दादा साहब के नाम से किसे जानते हैं, तो यह जानते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद को जानते हैं। अगला क्वेश्चन किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि होती है 90 मिनट की होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 90 मिनट, ध्यान रखिएगा। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पोवाल्ट
का बादशाह किसे कहा जाता है? जो पोल वाल्ट का जो बादशाह कहते हैं, यह कहते हैं सरगई बुबका को पोल वाल्ट का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सरगई बुबका को। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में हॉलीवुड के नाम से? तो यह जाना जाता है शेन वार्न। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शेन वार्न, जो कि हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर जाना, कौन सा जो क्रिकेटर अंपायर जाना जाता है ग्रेट डिलेयर के उपनाम से? तो यह जाना जाता है डिकी वर्ड्स। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डिकी वर्ड्स जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम? जो बॉम्बे बम्बर है किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर सचिन तेंदुलकर का उपनाम है बॉम्बे बम्बर, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाने जाते हैं? कौन से भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जो कि लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं सुनील गावस्कर। ऑप्शन सी हो जाएगा सुनील गावस्कर जाने जाते हैं लिटिल मास्टर के नाम से, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। कौन दोस्तों टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं हरभजन सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा हरभजन सिंह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो असम का शोक कहते हैं यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? जो चंदन के वन मिलते हैं भारत के कौन से राज्य में? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे।